जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जनरल साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी लेवल पर आधारित है और ये सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो आज का यह सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सेशन को पूरा जरूर देखें। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाएंगे। आंसर लिखने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 के बराबर होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है शुद्ध जल का पीएच मान, तो 7 होता है, ध्यान रखना है। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वह विलयन उदासीन होता है। अगर 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और 7 से अगर अधिक होता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। तो देखिए, पृथक्करण का नियम जो है ये मेंडल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेंडल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा रहता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा श्वेत चमकदार। ध्यान रखना है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर श्वेत चमकदार प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेविरेनेस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है। तो दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कोबाल्ट 60। ध्यान रखना है, ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप कोबाल्ट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से थियोफ्रिस्टस जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थियोफ्रिस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक लोहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। सोच समझ कर आंसर करना है। इस तरह के प्रश्न जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। तो देखिए, नींबू के रस का पीएच मान 7 से तो कम ही होता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2.2, क्योंकि अन्य ऑप्शन में 7 से सभी अधिक दिया गया है। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, 2.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ये जो है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ देख सकती है।
तो देखिए दूर दृष्टि दोष वाली आंखें ये दूर की वस्तुओं को साफ देख सकती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा। याद रखना, ये बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से सेशन को सभी लोग लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे अन्य बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खमीर खाली स्थान का एक उदाहरण है। तो देखिए खमीर जो है ये कवक का एक उदाहरण है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खमीर कवक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो देखिए मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए ग्रेफाइट ये एक अधातु है और ये विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उदय और अस्त होते समय सूरज दिखाई देता है। तो देखिए उदय और अस्त होते समय सूरज लाल दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो देखिए डेंड्रोलॉजी का संबंध ये झाड़ियों के अध्ययन से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूक्ष्मजीव मिलते हैं, आपको बताना है सूक्ष्मजीव किस में मिलते हैं। तो देखिए सूक्ष्मजीव जो है ये रेतीले मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में, सभी में मिलते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। आपको बताना है किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो आप सभी जानते हैं नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? तो देखिए आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक जो है यह उच्च होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइनोकोबालामिन कौन सा है? यानी आपको बताना है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो देखिए साइनोकोबालामिन ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विषाणु वृद्धि करता है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साबूदाना कैसे बनाया जाता है? तो देखिए साबूदाना जो है यह साइकस द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा होता है? तो देखिए मानव शरीर में अपेंडिक्स जो है ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधा में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो देखिए खाद्य पदार्थों का पौधे में जो स्थानांतरण का मुख्य रूप है वो सुक्रोज है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? बहुत ईजी प्रश्न है। तो देखिए विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है?
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लिनियस। लिनियस जो है ये द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका सही जवाब है ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे पौधे क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है अनावृत बीजी। याद रखना है जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वे पौधे अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए इसमें से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप एंथ्रासाइट है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाए। तो देखिए स्टेनलेस स्टील में कठोरता कार्बन से आती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें निम्नलिखित में से जल में घुलनशील नहीं है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन जल में घुलनशील नहीं है। तो इसका सही जवाब है लेड सल्फेट। लेड सल्फेट ये जल में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थोरियम। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण थोरियम के कारण हुआ, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को जल्दी से लाइक करें, सेशन को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए चांदी जो है ये हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये एक रेडियोधर्मी तत्व है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा चांदी धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करते हैं? तो देखिए जैव उर्वरक नाइट्रोजन को ये किसमें परिवर्तित करते हैं? तो अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं समताप मंडल में परावैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो देखिए समताप मंडल में ये जो परावैंगनी विकिरण है ये ओजोन द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो O3 होता है, ध्यान रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सही जवाब है स्वर्ण। नाइट्रिक अम्ल स्वर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए उर्वरकों के रूप में कैल्शियम सल्फेट लवण प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है निम्न में से फॉस्फेट का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो फॉस्फेट का जो श्वेत फास्फोरस रूप है ये सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराए गए और ये प्रश्न ग्रुप डी के एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में अवश्य छपने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।